सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 10 ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का पार्ट 4 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। ओके, पिछले पार्ट में हमने हार्ट को कवर किया था, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन यानी कि हार्ट को हमने कवर किया था कि हार्ट के जो 4 चैम्बर है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन एंड सर्कुलेशन कैसे एक साथ होता है, हमने इसको भी अच्छे से कवर कर लिया है। ओके, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जा करके पढ़ लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, प्लस आपकी लाइफ के लिए भी हमें ये जानना चाहिए, ज़रूरी भी है। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ओके, यानी कि प्लांट्स में ट्रांसपोरेशन कैसे होता है, आज हम इसको पढ़ेंगे। अभी तक हमने ट्रांसपोरेशन इन एनिमल्स को पढ़ा था, यानी एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर एनिमल्स में कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, तो उनमें डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सेम एज हमने फिर हाइड्रा के बारे में पढ़ा कि उसमें वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, फूड एंड ऑक्सीजन का। और फिर हमने ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस के बारे में कंप्लीटली डिटेल में पढ़ लिया, क्योंकि ह्यूमंस का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये काफी कॉम्प्लेक्स है, तो हमने इसको भी डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। ओके, तो प्लांट्स में क्या क्या चीज ट्रांसपोर्ट होगी? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होना है, एंड फूड जो लीव्स बनाएंगी उनका ट्रांसपोर्टेशन होना है। तो वाटर एंड मिनरल्स को कौन से टिश्यूज ट्रांसपोर्ट करेंगे, एंड फूड को कौन से टिश्यूज ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो हम इसको आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स सच एज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हम सभी जानते हैं कि सभी प्लांट्स वो एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि हर्ब्स हो गए, जड़ी बूटियां हो गई, बहुत कमजोर होती हैं ये, ठीक है। श्रब्स हो गई, झाड़ियां होगी, ये भी काफी कमजोर होते हैं। हर्ब्स उतने नहीं होते जितनी श्रब्स भी होती हैं, ठीक है। मतलब कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे प्लांट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे ट्रीज हो गए, बेनियान ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, पाम ट्री हो गया, जामुन ट्री, जो ट्री होते हैं काफी मजबूत होते हैं, काफी एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी खड़े रहते हैं, एकदम सीधे, ठीक है। और जो ये श्रब्स होती है, झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, ये रोज, तुलसी, लेमन का जो पौधा होता है, इसी तरीके से वीट, राइस, कैबिज, ये सब, इनमें काफी डिफरेंस होता है। इनके ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। प्लांट्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। और प्लांट्स को क्या क्या चीज, किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है प्लांट्स में? तो वाटर कहाँ से आएगा? वाटर आएगा आपका रूट से, ठीक है। रूट से वाटर का ट्रांसपोर्ट होना है कहाँ तक? लीव्स तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीव्स में वहां पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, वहां पे जो है खाना बनना है। देन द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीफ इज ट्रांसपोर्टेड। अब जो खाना जो बन गया है लीव्स में, ठीक है, उसको कहाँ तक जाना है? उसको प्लांट के एक एक पार्ट तक जाना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी में वेरी, हालांकि ऐसी बात है कि हर प्लांट की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी वेरी करती है, क्योंकि जो प्लांट जितने स्ट्रॉन्ग होंगे तो उनमें उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी। जो प्लांट थोड़े कमजोर से होंगे, ठीक है, तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट इज एसेंशियली द सेम। बट जो ट्रांसपोर्ट का जो मोड है, जो तरीका है, वो हर प्लांट में, मतलब अलग अलग टाइप्स के प्लांट में सेम ही है। ओके, अ टिश्यू कॉल्ड जाइलम एक्ट्स एज अ टाइप ऑफ पाइपलाइन। एक तरह का टिश्यू पाया जाता है प्लांट में जिसे हम बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम, XYLEM। ये आपकी पाइपलाइन की तरह वर्क करता है। एंड टेक्स वाटर मिनरल्स फ्रॉम द रूट अप टू द स्टेम, अप द स्टेम। और वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ तक लेकर के जाता है? वाटर एंड मिनरल्स को रूट से लेता है और स्टेम के थ्रू ये एंड टू द लीव्स तक लेकर के जाता है। क्या हमने पढ़ा कि एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जाइलम, वो एज अ पाइपलाइन वर्क करता है और वाटर एंड मिनरल्स को रूट से लेकर के स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचाता है। फूड इन प्लांट्स इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीफ। हम सभी जानते हैं कि जो लीव्स में फूड का मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, प्लांट का जो फूड बनना है वो कहाँ पे बनना है? लीव्स में बनना है। वंस द फूड इज प्रिपेयर्ड, जब एक बार फूड प्रिपेयर हो जाता है, खाना बन जाता है, इट नीड्स टू बी सेंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इसका जो है एक एक, मतलब प्लांट की एक एक पार्ट तक जाना जरूरी है। द प्रोसेस बाय विच दिस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड
ट्रांसलोकेशन। और जिस प्रोसेस के जरिए से ऐसा होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, यानी कि फूड का एक प्लांट के एक पार्ट तक जाना, ये कहलाता है ट्रांसलोकेशन। स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड फ्लोएम एक्ट एज पाइपलाइंस, और इसके लिए यानी कि ट्रांसलोकेशन के लिए स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फ्लोएम। वो एज अ पाइपलाइन मतलब इस्तेमाल होते हैं, एक्ट करते हैं, एंड कैरी द प्रिपेयर्ड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो है फूड को एक एक प्लांट के एक एक पार्ट तक पहुंचा देते हैं। तो हमने इस पूरे पैराग्राफ में क्या पढ़ा? हमने इस पूरे पैराग्राफ में दो तरह के टिश्यूज के बारे में पढ़ा है। पहला पढ़ा हमने जाइलम के बारे में, कि जाइलम जो होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को रूट से लेकर के स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। दूसरे टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? जो लीव्स में जो खाना बना है, जो फूड मैन्युफैक्चर हुआ है, उसको एक एक प्लांट के पार्ट तक लेकर के जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, चलिए आगे जो है हम स्लाइड के जरिए से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको जो है ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आप देखिए इस वाली स्लाइड में, देखिए ये है आपके ये जाइलम टिश्यू यहाँ पे एक्ट एज अ पाइपलाइन यूज हो रहे हैं, कि ये जाइलम टिश्यू में वाटर एंड मिनरल्स को रूट से ले रहे हैं, स्टेम के थ्रू जो है वो आपकी लीव्स तक पहुंचा रहे हैं। ओके, और इस वाली स्लाइड में देखिए आप, ये देखिए ये जाइलम है, जाइलम से वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो लीव्स तक पहुंच रहे हैं स्टेम के थ्रू। और फ्लोएम में क्या हो रहा है? फ्लोएम के जो टिश्यूज हैं वो फूड जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसको एक एक बॉडी पार्ट तक एक एक प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचा रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में, ठीक है। अब ये ट्रांसपिरेशन होता क्या है? देखिए इसकी जरा आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, TRANSPIR, ठीक है। यहाँ पे PORA नहीं है, ट्रांसपोरेशन नहीं, बल्कि ये ट्रांसपिरेशन है। ध्यान से इसको आप देखिए, ये एक अलग टर्म है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम सभी जानते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, प्लांट के रूट से जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, ठीक है। वाटर इज कंटिन्यूअसली बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और जिस तरीके से एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, सेम इसी तरीके से वाटर जो है वो एक प्रोसेस के जरिए से, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, वो कंटिन्यूअसली जो है लीव्स के थ्रू लॉस होता रहता है, यानी कि वाटर एवोपरेट होता है लीव्स से, और उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, द लॉसिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का प्लांट से लॉस होना ट्रांसपिरेशन कहलाता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन मेनली अकर्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स। और ये ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के जरिए से, ठीक है। और स्टोमेटा कहाँ है? आपकी लीव्स के अंदर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। जो वाटर स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ये जो है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को, ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस्ट हो रहा है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के दौरान, इसको कितने अमाउंट में वाटर लॉस हो रहा है इसको कंट्रोल करता है। ओके, तो ट्रांसपिरेशन मेनली है, ट्रांसपिरेशन में ये होता है कि वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली लीव्स के जरिए से एवोपरेट होता रहता है। अब ये इसका मतलब क्या महत्व है, क्यों ऐसा होना जरूरी है? तो जाहिर सी बात है, कोई भी प्रोसेस होता है तो उसकी अपनी एक अलग खासियतें होती हैं, तो उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा आगे हम इसको एक अच्छे से आगे जो ये पिक्चर दी हुई है हमारी बुक में, इसको भी देख लेते हैं। इसमें ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को आपको दिखाया गया है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब हुआ कहाँ से? रूट से एब्जॉर्ब कर रही है टिश्यूज, एंड देन वाटर जो है वो जाइलम के थ्रू जा रहा है ऊपर, एंड वाटर जो है वो स्टोमेटा के थ्रू एस्केप हो रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, तो पहले हम इसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे
कि फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर जो है ट्रांसपिरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। फिर हम उसके बाद इसके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि क्यों ट्रांसपिरेशन होना जरूरी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, कौन कौन सा फैक्टर जो है वो ट्रांसपिरेशन की रेट यानी ट्रांसपिरेशन कितनी तेजी से हो रहा है, क्या स्पीड है, उस पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। A number of factors affect the rate of transpiration in plants. बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो ट्रांसपिरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। ओके, द कंडीशन ऑफ एयर, सबसे पहली बात यह है कि एयर की क्या कंडीशन है, एयर गर्म है या फिर ठंडी है। ओके, द वार्मर द एयर हायर इज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जाहिर सी बात है जितनी एयर गर्म होगी, जितनी गर्मी होगी उस जगह में, उतनी ही तेजी से ट्रांसपिरेशन होगा। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर, एयर में मॉइस्चराइजिंग के अमाउंट कितना है, कितनी नमी है एयर में, तो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। द लेसर द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, एयर में जितनी कम मॉइस्चराइजिंग होगी, हायर इज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, उतनी तेजी से ही ट्रांसपिरेशन होगा, है ना। ट्रांसपिरेशन में हो क्या रहा है, वाटर एवोपरेट हो रहा है, किसके जरिए से, लीफ के जरिए से, लीव्स में स्टोमेटा के जरिए से। ओके, द नंबर ऑफ स्टोमेटा फाउंड ऑन द लीव्स, अब एक लीफ में, एक पत्ती में या जितनी भी पत्तियां हैं, अब एक मान लीजिए कोई एक पत्ती है, ठीक है, वो काफी, जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं ना जो होते तो छोटे हैं बट उनकी जो लीव्स होती हैं वो काफी बड़ी बड़ी होती हैं, तो जितनी बड़ी लीफ होगी उसमें उतने ज्यादा स्टोमेटा पाए जाएंगे, ठीक है, और जितने ज्यादा स्टोमेटा पाए जाएंगे उतनी ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। अच्छा, यहाँ पे तो साइज का इन्होंने आगे तस्कीरा किया है, आगे जिक्र किया है। तो नंबर ऑफ स्टोमेटा फाउंड ऑन द लीव्स, यानी कि स्टोमेटा एक लीफ में जो है वो स्टोमेटा कितने ज्यादा पाए जा रहे हैं, मोर द नंबर ऑफ स्टोमेटा हायर इज द ट्रांसपिरेशन, जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे उतने ज्यादा ही ट्रांसपिरेशन होगा। एंड साइज का द लीफ, साइज ऑफ द लीव्स की क्या साइज है, ये भी जाहिर सी बात है, द लार्जर द लीफ, जितनी बड़ी लीफ होगी, जितनी बड़ी पत्ती होगी, उसमें उतने ज्यादा स्टोमेटा होंगे और उतनी तेजी से ही ट्रांसपिरेशन होगा। ओके, तो ये हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े जो कि ट्रांसपिरेशन के रेट को, यानी ट्रांसपिरेशन कितनी तेजी से हो रहा है उसको अफेक्ट कर रहे थे। पहला क्या था कि एयर की क्या कंडीशन है, यानी एयर जो है वो गर्म है या ठंडी है, तो एयर जितनी ज्यादा गर्म होगी उतनी तेजी से ही क्या कहते हैं ट्रांसपिरेशन होगा। फिर है कि एयर में कितनी ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, जितनी कम मॉइस्चराइजिंग होगी इतनी तेजी से ट्रांसपिरेशन होगा। फिर ये है कि लीव्स में कितने ज्यादा स्टोमेटा पाए जाने हैं, जितनी ज्यादा स्टोमेटा पाए जाएंगे यानी जितनी बड़ी लीफ होगी, ठीक है, इसको दोनों को आप एक साथ मिला करके पढ़िए, मतलब समझिए कि जितनी बड़ी लीफ होगी, जितनी बड़ी पत्ती होगी, उतने ही ज्यादा स्टोमेटा होंगे और उतने ज्यादा ही उसमें उतनी तेजी से ही ट्रांसपिरेशन होगा। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्यों ट्रांसपिरेशन होना जरूरी है, ठीक है। द ट्रांसपिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स के लिए ट्रांसपिरेशन बहुत जरूरी है एंड हैज सेवरल एडवांटेजेस, और उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पहला है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन की मदद से ही स्टोमेटा खुलता है। कैसे? दिस हेल्प्स इन गैसियस exchange and the plant is able to easily absorb carbon dioxide from the air which is needed for photosynthesis। ये क्या करता है, जब स्टोमेटा खुलता है तो उस वक्त गैस का एक्सचेंज होता है और प्लांट जो है वो आसानी से क्या चीज एब्जॉर्ब कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज के लिए उसको चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जब ट्रांसपिरेशन होता है ना, ट्रांसपिरेशन हमने पढ़ा ना कि ट्रांसपिरेशन जो होता है वो स्टोमेटा के जरिए से होता है। तो जब स्टोमेटा जब खुलता है, ठीक है, जिस टाइम खुलता है तो फौरन से गैस का एक्सचेंज हो जाता है ना, O2 बाहर निकल जाता है और CO2 प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया और जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इसको यूज करेगा। तो पहला इसका इंपॉर्टेंस हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ट्रांसपिरेशन की मदद से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। सेकंड है कूलिंग इफेक्ट, यानी प्लांट को कूलिंग इफेक्ट आती है। जैसे कि हमारे अंदर भी जब ज्यादा गर्मी होती है तो हमारे बॉडी से पसीना निकलता है। हमारी बॉडी से जब पसीना निकलता है तो हमें एक ठंडक सी महसूस होती है। अगर हमारी बॉडी से पसीना ना निकले, अगर हमारी बॉडी से गर्मी ना निकले, ठीक है,
तो क्या होगा, हमारी बॉडी में वो पसीना जो है, जो स्वेट है, वो हमारी बॉडी में अलग तरीके से हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है। जगह जगह हमें दाने निकल आएंगे, है ना, और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो ये एक कूलिंग इफेक्ट, जैसे एक ह्यूमन बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आता है पसीना निकलने से, सेम आप जो है आप प्लांट में भी लगा लीजिए कि प्लांट में भी जब एवोपरेशन होता है, जब ट्रांसपिरेशन होता है, तो प्लांट को भी कूलिंग इफेक्ट आता है। प्लांट का भी जो टेम्परेचर है, मेनली जिस टेम्परेचर पे प्लांट जो है वो प्रॉपर्ली ग्रो करना चाहिए, उसी टेम्परेचर पे प्लांट जो है वो ग्रो करता है। तो अगर उसमें एक्स्ट्रा अगर वहाँ पे टेम्परेचर हो जाए तो प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करता है, जिसके जरिए से उसका जो प्लांट का जो टेम्परेचर है, जो उसकी सेल है, वो डैमेज नहीं होती है। चलिए पढ़ लेते हैं। एवापोरेशन ऑफ वाटर वेपर गिवन आउट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन ब्रिंग्स डाउन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। जो एवापोरेशन होता है ना, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, मेनली एवापोरेशन ही तो हो रहा है ना, वाटर जो है वो एवापोरेट कर रहा है। तो ये क्या करता है कि जो प्लांट के जो सरफेस टेम्परेचर है उसको ब्रिंग्स डाउन, यानी उसको नीचे कर लेते हैं, यानी उसको लो कर देता है। लो क्या कर देता है, मतलब जितना प्लांट का टेम्परेचर होना चाहिए उतना कर देता है, देयर बाय कूलिंग इट। और उसको मतलब उसको उसके जरिए से जाहिर सी बात है प्लांट का जो टेम्परेचर है, तो जब उसमें एवापोरेट हो गया, जितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए तो उतना ही है, उतना हो गया, तो उसको भी एक मतलब एज अ कूलिंग इफेक्ट आएगा। ट्रांसपिरेशन दस प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंट कूलिंग इफेक्ट दैट आल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट डैमेज टू प्लांट सेल्स ड्यू टू ओवरहीटिंग। यानी ओवरहीटिंग जब तेज गर्मी होती है तो उस वक्त प्लांट जो है वो क्या करता है, वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करता है। जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करता है तो उसकी जो सेल होती है वो डैमेज नहीं हो पाती है ना, सेल को डैमेज होने से बचा लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी प्लांट एक लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग के अंदर सेल होगी, तो सेल को भी जो है, सेल को जिंदा रहने के लिए उसका एक खास टेम्परेचर होता है, ठीक है। और जब ज्यादा क्या कहते हैं टेम्परेचर होगा, ज्यादा गर्मी होगी, तो वो सेल जो है, प्लांट की सेल, वो उसको सहन नहीं कर पाएगी, तो प्लांट जो है वो आपका सूख सकता है ना। हम जब ज्यादा धूप में, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जब ज्यादा धूप में अगर अपने प्लांट को छोड़ देते हैं तो उसमें ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो लगातार होता रहता है, और ज्यादा धूप होने की वजह से हमारा जो पौधा है वो सूख भी सकता है। तो इस वजह से देखिए यही चीज है कि जब क्या कहते हैं प्लांट के लिए ट्रांसपिरेशन का होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा ट्रांसपिरेशन, एक्सेस ट्रांसपिरेशन, ये भी प्लांट को सुखा सकता है। ओके। इफेक्ट ऑन मिनरल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये जो है मिनरल और वाटर ट्रांसपोर्ट पे भी इफेक्ट करता है। कैसे करता है? ट्रांसपिरेशन क्रिएट अ लो प्रेशर एंड पुलिंग फोर्स दैट पुट्स अप द वाटर एंड मिनरल्स। ट्रांसपिरेशन जो है ना वो एक हल्का सा प्रेशर क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? देखिए ट्रांसपिरेशन में मेनली हो क्या रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स जो है, वाटर वो कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं? रूट से, ठीक है। रूट से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के लिए ट्रांसपिरेशन को होना कहाँ से है? लीव्स से हो रहा है, बहुत ऊपर से होना है, और रूट उसकी एकदम नीचे है। तो जो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है ना, जब वाटर को वो खींचते हुए लेकर के जाता है लीफ तक, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर के जरिए से क्या होता है कि वाटर एंड मिनरल्स भी उसके साथ खींचते खींचते चले आते हैं, है ना। और जो वाटर एंड मिनरल्स, जो मिनरल्स का यूज हो गया एंड वाटर का भी यूज हो गया, ठीक है। वाटर का यूज हो गया और जो एक्स्ट्रा वाटर था वो ट्रांसपिरेशन के जरिए से एवोपरेट हो जाता है। ओके, समझ में आ गई आपको बात कि जो ट्रांसपिरेशन मतलब ट्रांसपिरेशन में वाटर का एवोपरेट होना है, तो वाटर है आपका रूट में, तो रूट से जो खींचता हुआ लाएगा ट्रांसपिरेशन में जो वाटर जो खींचेगा रूट से, तो उससे एक प्रेशर क्रिएट होगा। उस प्रेशर से क्या होगा कि वाटर मिनरल्स भी, मतलब वाटर तो आ ही रहा है इसके साथ, प्लस मिनरल्स भी उसके साथ साथ जो है वो ऊपर तक आ जाते हैं। दिस इज सिमिलर टू व्हाट हैपेंस व्हेन वी ड्रिंक जूस और वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। ये ऐसे ही है जैसे कि जब आप एक स्ट्रॉ के जरिए से, पाइप के जरिए से जब ड्रिंक करते हैं, कोई जूस ड्रिंक कर रहे हैं या वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? उसको जोर से खींचते हैं, है ना, मतलब अपनी तरफ उसको जोर से खींचते हैं, तो वो उसके वाटर या ड्रिंक जो है जो आपका, वो आपके मुंह में आ जाता है। तो सेम इज यही होगी, इसके एज अ एग्जांपल आप इसको ले लिए। द वाटर एंड मिनरल्स आर देन ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और वाटर मिनरल्स जो है वो अलग अलग पार्ट्स, प्लांट के पार्ट्स तक तो वो ट्रांसपोर्ट हो गए, और जो वाटर था कुछ उसका, जो एक्स्ट्रा वाटर था, वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के जरिए से बाहर निकल गया।
ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पे ना आपको आगे एक एक्टिविटी दी हुई थी, उसमें आपको उस एक्टिविटी के जरिए से हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है कि नहीं। तो आप जरा इस स्लाइड को गौर से देखिए, इस स्लाइड में दिखा क्या रहे हैं। एक पौधा है, उस पौधे के जो है चारों तरफ एक पॉलिथीन बैग से उसको पैक कर दिया गया, ठीक है। जब हम उसको पॉलिथीन बैग से उसको पैक कर देते हैं तो हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं, 1 घंटे के बाद, यहाँ इन्होंने 1 घंटा दिया हुआ है और आपकी बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप जो है जब 1 घंटे के बाद उसको देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी पॉलिथीन बैग पर कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, है ना। ये वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं ये आपको क्या चीज दर्शा रहे हैं, ये आपको दर्शा रहे हैं कि, तो ये आपको क्या दर्शा रहा है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं ये ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन के जरिए, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के जरिए से ये ड्रॉपलेट्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इसमें पॉलिथीन बैग में आ गए हैं, ठीक है। तो इससे, इस एक्टिविटी से हमें ये बात पता चल गई कि हाँ वाकई ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है, यहाँ पे देखिए इन्होंने कह करके दिखाया है कि ये जो इसमें वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स हैं, तो इससे हमें ये बात क्लियर हो गई कि हाँ ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में हैं ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, तो इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम।